श्वास में नाम जप, श्वास न खाली जाए, और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। हमारी कोई भी सांस अंतिम हो सकती है, इसलिए खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो भगवान का, क्योंकि यही साथ में जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, नारी ग्रहद्वार सखा श्मशाने, देहेश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। धन अलमारी में पड़ा रह जाएगा, वाहन गैरेज में खड़े रह जाएंगे, पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ने जाएगी, मित्र हमारे शमशान तक छोड़ने जाएंगे, यह शरीर हमारा चिता तक साथ देगा, और अंत में अगर कुछ साथ जाएगा तो भगवान का भजन साथ में जाएगा। तुम्हारा किया हुआ कर्म ही तुम्हारे साथ जाना है, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाना है। जाएंगे जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा अपना लिबाज होगा, वह सब यहीं पड़ा रह जाएगा, और साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। तो नाम जप करते रहना, खूब नाम जप करना। और देखो एक बात और कहें, कल हम लोग भगवान के विवाह की चर्चा सुन रहे थे, तो भगवान की भावर कितने बजे पड़ी? भगवान की भावर कितने बजे पड़ी? रामायण में लिखा है कि धैन धूर बेला विमल, गौधूली में भगवान की भावर पड़ी शाम को। शाम को भावर क्यों पड़ी? शाम को भावर तुलसीदास जी ने इसलिए पाड़ी, उसका एक विशेष कारण था। क्या कारण था? भक्ति ने भगवान को नहीं ढूंढा, पर भगवान ने भक्ति को ढूंढा। सीता जी ने राम जी को नहीं ढूंढा, कि ढूंढा है? राम जी ढूंढते ढूंढते सीता जी के पास गए। मतलब भक्त को यह पता नहीं है कि भगवान कहां है। भक्त को यह पता नहीं है कि भगवान कहां है, पर भगवान को यह पता है कि भक्त कहां है। इसलिए ज्यादा मत भटको, तुम जहां हो, जिस देश में, जिस भेष में, परिभेष में रहो, पर राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तुम जहां हो वहां बैठ के भजन करो भगवान का। भगवान तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम भगवान की तलाश मत करो। अब वेद पुराण साक्षी हैं, आज तक कोई भक्त भगवान तक नहीं पहुंचा। आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी भक्त भगवान तक नहीं पहुंचा, और पहुंचा हो तो आप लोग नाम बताओ। एक भक्त बता दो जो भगवान तक पहुंचा हो। पर हर भक्त तक भगवान पहुंच गए। प्रहलाद भगवान के पास नहीं गया, भगवान प्रहलाद के पास आए थे। ध्रुव भगवान के पास नहीं गया, भगवान ध्रुव के पास आए। कर्मा देवी भगवान के पास नहीं गई, भगवान ढूंढते ढूंढते। तो सीधा सीधा अर्थ यह है कि तुम भगवान को मत ढूंढो, तुम तो बैठ के भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसीलिए शाम को भावर पड़ी। अब को सरल भाषा में जा समझ लो, सवेरे जब गैया घर से चरवे जाते तो को बछड़ा बछिया घर में बनो रहते। अब बछड़े को पता नहीं है कि हमारी गैया मैया कहां चरने गई है, पर गैया को पता है कि बछड़ा कहां बंधा है। गैया दिन भर कहीं भी रहे, पर शाम को बछड़े के पास आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि गैया को पता है, बछड़े को पता नहीं है। ऐसे ही भगवान को पता है कि मेरा भक्त कहां है, पर भक्त को पता नहीं है कि भगवान कहां है। इसलिए तुम तो बैठ के भैया भजन कर डालो,
बैठ के ठाकुर जी का नाम ले डालो, वो तुम्हें अपने आप ढूंढ लेंगे, तुम जहां हो वहां जाएंगे। तो खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। आज कथा का विश्राम है। 7 दिन में आप लोगों ने राम कथा को सुना। कल अगर कोई आपसे पूछे कि 7 दिन में तुमने राम कथा से क्या सीखा, और विशेष एक बात और सुन लो, संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके यहां घर नहीं है, है ना। अभी वो चल रहा था कि घर घर तिरंगा, 15 अगस्त को नारा लगा था घर घर तिरंगा। एक गांव का आदमी सरपंच के पास गया, बोले हम घर में तिरंगा तो लगा लेंगे, तिरंगा तो हमारे पास है, पर मेरे पास घर नहीं है, पहले घर दे दो फिर हम तिरंगा लगा लेंगे। घर तो दे दो फिर हम तिरंगा लगाएं। बात सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका घर नहीं है, पर दुनिया में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके घर में 3 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। चाहे वो के घर में हुई है, पर इन 3 ग्रंथ में से एक तो मिले। के तो के घरे महाभारत मिले है, के वो के घरे रामायण मिले है, और के मिले है भागवत। और तुम्हारे में भी ऐसो एक ने कहा जे के घरे जाइए किताब ने हुए, के तो तुम्हारे घरे रामायण हुई है, कि महाभारत हुई है, न तुम्हारे घरे भागवत हुई है। अब फैसला तुम करियो कि तुम्हारे तो कहा है। ठीक तरीका हम बता रहे, फैसला तुम करियो। जिसके घर में भाई भाई के भीतर ऐसे भाव आ गए हों, एक भैया कह रहा हो जो मकान हम ले हैं मतलब ले हैं, दूसरों कह रहा हो सो हम मार के फेंक दे हैं, हम ले हैं। जिसके घर में भाई भाई के भीतर ये भाव चल रहा हो कि ये जो कुछ है सो मेरा है, समझ लेना आज भी उसके घर में महाभारत की पूजा हो रही है। दुर्योधन कहता था हस्तिनापुर हमको चाहिए, और युधिष्ठिर कहता था हस्तिनापुर हमको चाहिए। जिसके घर में मेरा मेरा स्वार्थ आ जाए, समझना उसके घर में महाभारत आज भी पूज रहा है। और जे के घरे यह स्वभाव आ जाए, बड़ो लड़का गौ पिताजी के, बोले पिताजी हमने सुनी तुम घर को हिस्सा बांट कर रहे। पिताजी ने कही बेटा सोच रहे कि जियत में कर दे काय को तुम्हारे भैया भैया लड़ो। तो लड़का बड़ो लड़का बोलो पिताजी एक काम करियो। बोले का? बोले छोटे भाई को तना ज्यादा दे दियो। पिताजी ने कही काय? बड़ो भैया बोलो के देखो एक तो वो तुम्हारा लड़का सो हिस्सेदार है, आ फिर हमारा भी तो छोटो भैया आए, तो बड़ो भैया भी बाप ही जैसो हो, तो कछु हमारा भी तो चलो जाए वो कहते। बड़ो इतनी कह निकलो जो ना छोटो पहुंचो पिताजी के। बोले पिताजी हमने सुनी है कि तुम हिस्सा बांट कर रहे। बोले हाँ बेटा। तो बोले तना बड़े भैया ज्यादा दे दियो एकड़ खान। पिताजी ने कही काय? अरे बोले वो तुम्हारी पहली संतान आए, और पहली संतान को अधिकार ज्यादा बना संपत्ति पे। तो जिसके घर में ऐसे भाव चल रहे हो, समझ लियो आज भी रामायण को पुजारी है। राम दशरथ के पास गए, अयोध्या का राज्य भरत को दे दो। और भरत जी का कह रहे कि अयोध्या कौन को मिले? राम जी को मिले। संपत्ति घर में फुटबॉल बन गई। राम भरत की तरफ फेंक रहे और भरत राम की तरफ फेंक रहे। उसके घर में आज भी रामायण चल रही है। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जो कुछ है सो उस परमात्मा का है, समझ लेना उसके घर में आज भी भागवत की कथा चल रही है। क्योंकि भागवत की कथा सिखाती है कि यहां अपना कुछ नहीं है। तो इन 7 दिन में आपसे अगर कोई पूछे कि तुमने भागवत राम कथा से क्या सीखा, क्या कहोगे? कहना हमने सिर्फ एक बात सीखी है। क्या? घर की बात कभी बाहर वाले को नहीं बताना। राम कथा की प्रमुख शिक्षा है, घर की बात बाहर वाले को मत बताना।
क्योंकि ये दुनिया तुम्हारा दुख सुन करके मदद नहीं करेगी, तुम्हारा मजाक उड़ा दे। और रहीम जी ने तो इतनी प्यारी बात लिखी है, रहीम जी कह रहे हैं अपने साहित्य में कि रही मन की बात को मन में रहिए गोय, गोय माने छुपाओ, कि रही मन की बात को मन में रहिए गोय, वो सुने ठले हैं लोग सब पर बांट न लई है कोई। तुम्हारी बात सुन के लोग तुम्हारा मजाक तो उड़ा देंगे पर तुम्हारा दुख बांटेंगे नहीं। तो मन में रखो। और कहूं जाए आदत खराब होएंगे बिना कहे रह ही नहीं पात हो, कछु कछु आदत रहे थे वे नहीं रख सके बात अपनी भीतर, वे तो बता ही दें। तो फिर एक काम करिए, जब नहीं पचे को न को के नहीं है, पहले तो दवाइयो बात नहीं दबे तो फिर एक काम करियो के मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, ओ कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। इन आंखों में सदा प्रेम की धारा बहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। नक्शी केवल खोल तो घर की बात कभी किसी से मत कहना। अब ये राम कथा कहां शिक्षा देती है? आइए वकील साहब, हमारे गौशाला के परम स्नेही हमारे साड़ू भैया और बड़े शुभ चिंतक हमारे बड़े भैया श्री उमेश पलिया जी वकील साहब बड़ी देवरी से, और साहू जी ईमानदारी तुम्हारे कथा सुनावे बारे भी यही आए। इन्हीं औरों की बदौलत जब गोविंद महाराज जी, राजेश भैया, मुन्ना भैया जोरे सब गए, हमने पूछी कि जगह कितनी है, पहले तो जगह बताओ। तो बोले 100 फुट हाल और 60 छोड़ो, और सामने बहुत जगह है बिल्कुल। ऐसे क्या वकील साहब? तो बात निवेदन आपसे कर रहे हैं कि अपने मन की बात अपने मन में रखो, किसी को मत बताओ। आज जब ज्यादा जरूरी हो तो ठाकुर जी को बताओ। आप मान के लिए रोए, आप सम्मान के लिए रोए, आप अपमान में भी रोए, आप परिवार के लिए भी रोए, आप परिचितों के लिए भी रोए, पर एक बार भगवान के दरवाजे रोके देखना, फिर तुम्हें कभी किसी के दरवाजे रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी जीवन में जब भयंकर से भयंकर कष्ट आवे तो एक बार ठाकुर जी के दरवाजे आ जाना, बस एक बार। आदमी 4 जगह रोता है। कितनी जगह रोता है? 4। पहला विडंबना में, दूसरा विरह में, तीसरा वेदना में। विडंबना का रोना क्या है, विरह का रोना क्या है, और वेदना का रोना क्या है, चौथा भी हम बताने वाले हैं कि कहां रोता है। विडंबना का रोना ऐसा है, 4 लड़के गए नहाने नदी में, ध्यान से सुना, चारों ने 1 घंटे तक नहाया, और जब चारों निकल के आए तो एक ने कहा कि नदी की धार बड़ी तेज थी, गिन लो कोई बह तो नहीं गया। तो एक लड़का ने गिने 1 2 3 और रोबे बैठ गए। बोले काय? बोले घर से तो 4 आए थे, एक तो बेगा। आप घरे कैसे जी? अभी तो दूसरे ने कही हम गिन रहे, उन्हें भी गिने 1 2 3 और फिर रोबे बैठ गए। जो गिनता था वो खुद को भूल जाता था। अब 4 ही रो रहे बैठ के। एक महात्मा जी निकले, बोले काय बेटा काय रो रहा है? बोले बाबा जी हमारे 4 लड़का आए थे नहावे, एक बेगाओ
बाबा ने देखो कि बैठे तो चार ही हैं यार। अजय कह रहा है एक बेगाओ, बोले गिनियो, बोले 1 2 3, और बाबा बोले खुद खोले गिनो। और बोलो हमारे रो रहा है 2 घंटा का। आप बताओ ऐसे रोने का क्या मतलब है? ये विडंबना का रोना है। एक है विरह का, कोई हमारा हमें छोड़ करके चला गया, कोई हमारा हमें छोड़ करके चला गया, अब उसकी याद आती है, हम रोते रहते हैं। तो कब वो लौट के आ जाए? अगर रोवे से लौट के आवे तो पूरे घर के रोले एक आध दिन, कम पड़े तो पूरी खुरली के बेच जमंदर में। पर शर्त यह है कि उसे लौटना चाहिए। तो विरह का आंसू भी व्यर्थ का है। तीसरा है वेदना, उनको हम बहुत मानते, उन्हें ऐसी कह दी, अपन रोबे बैठ गए। गलती कौन की है? गलती कौन की है? तुम्हारी है। अरे तुम्हारा हाथ का एक रोया भी तुमसे पूछ के नहीं टूटता। कब बाले ने पूछी कि टूट जाए कि नहीं, दांत ने पूछी कि टूट जाए कि नहीं, आंखों ने पूछी कि फूट जाए कि नहीं। तो तुम संसार से आशा क्यों कर रहे हो? संसार से आशा क्यों कर रहे हो? ये आंसू भी व्यर्थ में चला गया। तो पहला है विडंबना का, दूसरा है वेदना का, तीसरा है विरह का, पर आंसू चौथा अच्छा है। काहे का? बोले भगवान की वंदना का। और जो भगवान की वंदना में आंसू आ जाए, समझ लेना वो आंसू सार्थक है। तो घर की बात को नहीं बताने, घर से भली माई पी के आए हो, पर जब बाहर निकलो को पूछे और अरे यार कज्जो वो घी पे भाई ने ना हो तो स्वाद हो तो हम छोड़े आए, भली माई पियो हो, पर बतज्जो बाहर है घी। अब रामायण में ये बात कहां है? ध्यान से सुनना। राम जी चले जा रहे थे, कछु लोगों ने राम जी को घेर लाओ, बोले राम हमने सुना है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी दूसरी मां के कहने से तुम्हें घर से निकाल दिया। और राम जी ने सोची जा तो हमारे घर की बदनामी हो रही है, हमारे घर की बात बाहर आ रही। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने हमें घर से नहीं निकाला। बोले फिर? बारे राम बात बनाने हो तो फिर ऐसी बनाओ चाहिए। क्या कह रहे हैं राम जी? पिताजी ने हमें घर से नहीं निकाला, फिर क्या किया? बोले पिता दीन मोए कानन राजू, घर से नहीं निकाला, हमारे पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया है। तो किसी ने कहा भरत को, बोले उसे अयोध्या का राजा बनाया है। क्यों? राम का तर्क देखो। राम ने कहा देखो, किसी व्यक्ति की 2 दुकानें हों, एक दुकान उसने घर में खोल रखी है और एक 2-5 किलोमीटर किसी बड़े से हाट बाजार में। एक दिन पिताजी ने बड़े लड़का को बुलाओ, बोले बेटा अब तुम्हें बा दुकान देखने होते के, जा दुकान घर की हल्को भैया देखे, कैसे जो हल्को है ना समझ है, और एक होमाओ सहारो बनो रे, हम बता करे अब तुम हो गए हो समझदार, तुम बाहर की दुकान पे बैठने लगो। तो राम ने कहा हमारे पिताजी ने हमें जंगल का राज्य सौंप दिया कि राम तनौते की व्यवस्था देखो बेटा, भरत अभी छोटा है और वो यहां रहेगा, उसे हम मार्गदर्शन करते रहे। तो किसी ने राम जी से कहा कि प्रभु भरत अयोध्या के राजा बनेंगे तो सोने का मुकुट पहनेंगे, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुकुट दो नहीं या राजा बना दो। अब बिना मुकुट का राजा थोड़ी होता है। राम जी ने कहा यह भी सही है, मुकुट भी होना चाहिए। लक्ष्मण से कहा जाओ लक्ष्मण एक बरगद के पेड़ से दूध निकाल के लाओ। बोले क्यों? बोले हमें मुकुट बनाना है। और कहां बैठ के मुकुट बनाया राम जी ने? सबरी के आश्रम में। कि जटा मुकुट लिखा है रामायण में, जटा मुकुट सिर और बनमाला। राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना के पहन लिया, अब कोई मेरे पिताजी पे उंगली ना उठा पाए। तो अपने घर की बात बाहर के किसी व्यक्ति को मत बताना। आज 7वां दिन है, अब हम जाने वाले हैं। आप सबने हमें खूब प्रेम दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, अच्छो मन मन को खावे दो, अच्छो रुपया चढ़ाओ। अब हम तुम्हें का दे दें, हम ये टेंशन में हैं। अब हम ठहरे भैया बाबा
हम तो तुम्हें 12 ही दे सका जी हम लगा सो पटा ले ले और का दे रहे बता नहीं 12 ही दे के हैं बाबा आदमी बिना बार के नहीं जा सकें से हाथ जोड़ के ध्यान से सुनना कुरली में 7 बार हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार है ना। अब एक 8वां बार हम देके जा रहे हैं और अगर ये 8वां बार तुमने संभाल लिया तो 7 बार संभल जाएंगे और अगर जो बार हम बताने वाले हैं अगर वो बिगड़ गया तो तुम्हारे 7 ही बार बिगड़ गए। जिंदगी में तुम्हारे यहां कभी मंगल नहीं होगा। और जो बार हम तुम्हें देके जा रहे हैं जो बार एक कई बार तो चढ़ा दे दादा सब कैमरा में आ रहे हो काहे मुझ के देवता बैठे को आधा घंटा लगे राम। तो जो बार हम तुम्हें दे रहे हैं उसको संभालना और उस बार का नाम है आपका परिवार। उस बार का क्या नाम है परिवार। अगर परिवार में प्रेम है परिवार संभल गया तो 7 बार संभल जाएंगे और अगर परिवार बिगड़ गया तो पूरी दुनिया में मंगल हुई है पर तुम्हारे घर में अमंगल ही रहे। भगवान से प्रार्थना करियो भैया कि हे ठाकुर जी नमक रोटी दियो और कबऊ कबऊ नमक भी न दियो तो चले है कबऊ कबऊ अगर नमक भी न मिले तो चले है बिना नमक की रोटी दियो सरकार पर परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका दे दियो। अगर नमक रोटी भी हो तो परिवार के साथ मीठी लगती है और 56 भोग भी बिना परिवार के रूखा लगता है। परिवार है तो सब कुछ है और परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए परिवार के साथ बैठ के रोटी खाने का मौका ढूंढना। परिवार में हर व्यक्ति की एक अहमियत होती है। हर व्यक्ति की अहमियत है परिवार में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सबकी अपनी अपनी अहमियत है परिवार में। प्रभु जी सबकी अपनी अपनी अहमियत है परिवार में। अगर छोटा भी है तो उसकी भी कीमत है। अब बुजुर्ग है तो उसकी भी कीमत है। एक बार इन 5 में लड़ाई हो गई जो परिवार 5 में 1 2 3 4 5 जो बोलो कि हम सबसे बड़े सबने पूछी काहे कहने लगे कोई को कछु नहीं दे रहे हम सबसे आगे खड़े ठेंगा ले ले। कोई को कछु मना करने तो सबसे आगे हम ठेंगा ले ले। हम सबसे बड़े बोले काहे बोले नोटों की गिड्डी हम ही सरकार पैसा से नहीं गिनेगा नूठा काट दे नोट गिन ले। इसने कहा हम सबसे बड़े जाऊंगा क्या बोली कि चुप हम बगल में खड़े ऐसे तुम बड़े। इन्हें कही कि हम बगल में खड़े तुम ऐसे बड़े हमने हुआ तो कैसे गिन ले आओ। ये दो ही नहीं गिना नोट ये दो अपनी अपनी हाँ कराए थे जा खड़ी हो गई। बोले प्रत्यक्ष को प्रमाण की का जरूरत को से पूछ लेकर को बड़ो यही बड़ी है। जा खड़ी हो गई कले हम बड़े बोले काय बोले भगवान को टीका को लगा गुरु जी को टीका को लगा। और ब्याह में वो क्या होते एंगेजमेंट अंगूठी हमारी पेरा थे एंगेजमेंट में नहीं पेरा अवैया लग गई लोग घर क्या एंगेजमेंट की पहले नहीं हो तो कछु जो। हाँ अब तो इस कदर तमाशे देखो तुम ब्याह में आओ तो होता ही नहीं। ब्याह नहीं हो अब 12 बजे तो बारात पहुंचा मोड़ी बारो हाथ जोड़े फिर को मालक पंगत कर ले को हम अबे तो चढ़े 3 शिशियों पे और पंगत ये दिखा रही मोड़ी बारो हाथ जोड़े फिर मालक पंगत करे को चलो फिर जैसे तैसे दारू खोरों को शांत करे।
अब बारात चली, सो नचत नचत उते पहुंचे 2 बजे। अब जयमाला हो रही, फिर आशीर्वाद, कई मोड़ा के फूफा खुलवले आओ। अब मोड़ा के फूफा ने पीला 6 पगवा, 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहे, को आशीर्वाद लगे, वो खुदाई मारा फिर रहा। कहता दारू खोरों को आशीर्वाद लग जाए, मंच पे नहीं जान देंगे ऐसे रिश्तेदारों में, कहूँ कछु अच्छा हो रहा हो जाए तो खराब हो जाए पापियों के चक्कर में। कहते ना खास हुए मेरे को भगा दे। फिर कई मोड़ा के मम्मा खुलवले आओ आशीर्वाद देवे। अब मोड़ा के मम्मा ने पीला गांजो, वो धरे कैमरा बारे की मूल पे हाथ, वो हो सही नहीं है कि हम भने इनको आए, आप बताओ तुम इनको आशीर्वाद दुआ रहे। और जैसे ही 5 बजे सवेरे से 1-2 सियाने जल्दी सो जाते थे, उतर जाके खा कर सवेरे उठे सो पहुंच गए महाराज के। कई महाराज तना जल्दी करने हैं, महाराज के बाप को कहा जा रहा हो तुम तो इतना से लो आएंगे, चढ़ाओ चढ़ाई जाओ। महाराज के बाप को कहा जा रहा हो नचवे में 4 घंटा, दारू खोरी में 4 घंटा, दारू खुट्टों गजेड़ों के आशीर्वाद में 4 घंटा, और जो ब्याह की परंपराएं हती कई महाराज करना जल्दी। सो महाराज ने सोचा फेंका के मंत्र ले, तो फिर अब यार चल गए एंगेजमेंट पहले चलते जी कच्छु। देखो तो वार्ता बेशर्मी लदी है, पहले कैसे तो ब्याह नहीं हुए रे। पहले जब बाप हरी रे मंडप में बिटिया के हाथ पे हरदी धरत तर रंगू उसका भाव, तो मोड़ी रो रही, बाप रो रहा हो, मताई रो रही, तेरे बारात वालों रो आओ रसोई रेत का जो भी झूला थे कि हम पे भी तो बीतने जाए एक दिन। पर जी आए पहले की बात है, अब नहीं रोत। अब तो को मोड़ी सोचे कि तन्ना रोदा है, बाप ने धरी हाथ पे हरदी, मोड़ी ने कही पीछे से मम्मी ने हाथ मार दो, रो ने 3000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ जे, ये तोरी फोटो क्या हो जा, लोन नहीं दे रहे रे मोड़ी को। पहले जब विदा होती और जब मोड़ी हिलकी भर के कीक भरती, आधे गांव में सुना पड़ती कि विदा होने लगी, बिना बुलाए महिलाएं बाहर आ जाती कि विदा हो रही थी। अब नहीं रोत। अब तो मम्मी ने आरती उतारी, मम्मी बड़ी आगे हो कितना मोड़ी से लिपट के रो लाए। मम्मी 2 कदम तो बढ़ी, मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। वे बैठ गई गाड़ी में, तो मारा तेरा हुआ। बताओ साहब सीताराम हो गई रे। तो इसने कहा हम बड़े, इसने कहा मेरे बगल में खड़े तुम इसलिए बड़े, इन्हें कई प्रत्यक्षों का प्रमाण हम बड़े, इन्हें कई पूजा पाठ में हम आगे हम बड़े। जब बेचारी चुपचाप ठाणी थी दूरी पतरी, चार ही ने कही तुम्हारे बताओ कछु, जब बोली हम बोले हैं तो तुम्हारे बोले वो बंद कर दो, हम सबसे बड़े। बोले काय? बोले भगवान के हाथ जोड़ो, हम सबसे आगे खड़े। खड़े के नहीं खड़े? गुरुजी के हाथ जोड़ो, हम सबसे आगे खड़े। भगवान की प्रार्थना करो, हम सबसे आगे खड़े, इसलिए हम सबसे बड़े। अब बात सिर्फ हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये पांचों अपने अपने तरीके से बड़े हैं, पर अगर ये पांचों इकट्ठे हो जाएं तो फिर किसी की ताकत है? बस यही अपने परिवार में बात घटा लेना कि बंद मुट्ठी लाख की, वो खुल गई तो खाक की। जो कहावत सुनी तो उन्होंने कैसी आए, कहां से बन गई? भाई कहावत में भी कौन हुई ऐसी कहावत नहीं है जे के पीछे कहानी है हुई जाया। ऐसी कहावत सुनो, राजा आओ मंदिर, पुजारी को लग गो पता कि आज भज्जा आ रहे हैं मंदिर पूजा करवे। पुजारी ने अच्छी व्यवस्था करी कि 2-5 हजार तो चढ़े हैं, जब इतना बड़ो आदमी आ रहा। अब राजा ने घंटा तो करी पूजा, और दक्षिणा में पता है मंदिर में का चढ़ाओ? 1 रुपया चढ़ा दो। पुजारी ने कही बताओ रे, 1 रुपया छूटो एक जी से। राजा निकरोई है, पुजारी ने वो 1 को दबाओ हाथ में, वो मंदिर के बाहर आ गया। कहने लगे भैया राजा साहब ने भगवान को जो भेंट चढ़ाई वो की बोली लगने। एक ने सोची राजा ने कितना कम चढ़ाए होंगे, तो 5000 तो चढ़ाए होंगे। कहने लगे हमने 4000 में खरीदी। जब उठी उतई राजा को मुनीम फिर रहा था, उन्हें कही यार राजा ने मुझसे 30-30 हजार रुपये लाई थी, तो कहूंगा उन्हें मंदिर में चढ़ाए होंगे। कहने लगो 25,000 में लाई। उतैसा ने करो राजा को मंत्री,
मंत्री ने कही यार के राजा जब चलो तो घर से जब तो पैसा डाले ने तो जेब में। परसों राजा ने हीरा मंगवाए हैं बाहर से, हमें लगत के एक आध हीरा चढ़ागा तो भगवान को कहने लगो 51,000 में लाई। अब जा खबर पहुंच गई रे राजा का, पुजारी तुम्हारे दक्षिणा की बोली लगवा रहा हूं, पता तो ये को है। राजा दौड़ के गो मंदिर, बोलो दद्दा जी 1 लाख धल्ले यार। मनो मुट्ठी ने खोली को गऊ के सामने, ना हमारी तो बेइज्जती हो जाए। बताओ 1 रुपया चढ़ाओ राजा ने। सुबह कहावत बन गई कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। 1 रुपया है ये। परिवार को बंद मुट्ठी रखो, थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलो। एक बात और ध्यान से सुन लो, लड़ लेना झगड़ लेना, भैया भैया लड़ गयो, देवरानी जेठानी लड़ गयो, सास बहू लड़ गयो। आज तक ऐसो कोनो महाराज ने आओ जो खुरली जो खुल के कह रहा हो कि तुम्हारे लड़ गयो। सब महाराज जाके के लड़ गयो ने प्रेम से रख गयो, पर हम कह रहे हैं कि लड़ गयो, लड़ लियो, झगड़ लियो, मौका आ जाए तो 1-2 जड़ दियो, आओ, और मौका आ जाए तो 1-2 से लियो, घल जाए तो लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पर बोलचाल भर बंद न करियो परिवार में। क्योंकि जिसके परिवार में बोलचाल बंद हो जाते हैं वहां सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट लेना, पर परिवार में कभी बोलचाल बंद मत करना, मिलना जुलना बंद मत करना, परिवार को लेके चलना। देखो भैया, परिवार में सब अच्छे तो हो नहीं सकता। एक आध तो चला था नहीं, पूरी अच्छी गड्डी हो, एक आध फटो नोट दा बजा था नहीं दा बजा। रात में को बता रहा होता है सब्जी को बाजार लगा था, आज इतवार है, 2-4 कट्टी आलू में 1-2 आलू खराब नहीं बिक जाए आज के। तुम बाहर से अच्छो देख लेगा, वो भीतर आलू कारीगर ने करे, अब तुम घुस के तो देख नहीं सकता आलू, वो तो जब घरे काट हो जाए पता पड़ा नहीं। ऐसा ही अगर परिवार में एक आध व्यक्ति गड़बड़ है तो चला। कई आदमी कहते महाराज उल्टो है, हमें उससे नफरत है। कई आदमी कहते हमें उल्टे आदमों से नफरत है। बात के धनी रज्जो फिर, अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है और अगर बात के धनी हो, एक बात करत हो कहूं तो सबसे पहले अपनों जो हाथ काट के फेंक दे। अगर एक बात करत हो तो जो कौन सो हाथ आए, कौन सा हाथ आए, जो उल्टो हाथ आए कि नहीं, एक उल्टो हाथ कही जाए। जब 24 घंटा एक उल्टो हाथ तुम शरीर में लेके चल सकता है तो एक आध उल्टो आदमी परिवार में लेके नहीं चल सकता। बताओ, जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा तुम्हारे शरीर में चल रहा हो तो एक आध उल्टो परिवार में वो चलत है। अब पैसा जो भी बैठे पुजारी जी भीतर मंदिर में, पहले जो हाथ कर चरणामृत ले, पुजारी जी प्रसाद दे दे, पुजारी के भक्त उल्टे ये प्रसाद तक नहीं देते, आज उल्टो है। प्रसाद दे दे, बोले नहीं दे रहा, उल्टो हाथ आए, उल्टे हो को नहीं पूछे, जो रे लौट आओ उल्टो, जो कैसो हाथ आए सीधो, देखो सीधो ही हाथ, जो उल्टो रोन लगो, सीधे ने पूछी काय रो रहे, काय रो रहे, ये ने कई पुजारी ने डांट कि प्रसाद नहीं दे रहे, जो कह लगो चलो हमारे संग है, हम देखा पुजारी को, चलो। अब तो नहीं कई पुजारी ने के भगाओ, बताओ कई एक सीधे के नेते उल्टो लगो है कि नहीं लगो, पुजारी ने प्रसाद दो। अच्छा एक बात जरूर कह रहे हैं, हमारे यहां जो पुजारी जी हैं मंदिर के, बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, अच्छे मंत्रों के जानकार हैं। हम उस दिन से देख रहे हैं कि हमारे शास्त्री जी बोलते हैं तो साथ पूरे मंत्र सशुद्ध और सस्वर बोलते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसा एक वैदिक आचार्य आपके मंदिर की सेवा दे रहे हैं, उनके लिए मैं प्रणाम करता हूं। पुजारी जी के लिए बड़े सरल, बड़े सात्विक और बड़े सेवा भाव से भगवान की सेवा होती है, ये बहुत बड़ी बात है।
पुजारी जी ने प्रसाद दे दो, इन्हें पी लो। इन्हें जो फिर रोन लग, इन्हें कही अब काय रो रहा है? बोले हम भगत गए, भगत आए, प्रसाद तुमने ले लो, हमें कछु नहीं मिलो। सीधो बोलो 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा आदमी की आदत का है? चना मत लेकर गलत वैसे यहाँ कि ले तना तुम भी ले। बात बन गई कि नहीं बन गई? तो जब एक उल्टे के साथ, एक सीधे के साथ एक उल्टा चलता है तो परिवार में एक उल्टा व्यक्ति चलेगा। अब या तो हो गई रामायण की शिक्षा। अब हमारे लगा है लगभग 1.25 घंटा। कल भगवान को ब्याह होगा। अब आगे बताओ तुम्हारा का सुनने। अब आज की कथा तुम जोन प्रसंग कहते हो आगे को हम वही 1.25 घंटा रामायण में से उठा ले। तुम्हारे विचार कर ले, क्यों हम भजन कर लें 2 बार के भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। बोलो रे का हो तुम काय मुनारे से बैठे रे? तो भीतर से कड़ता या नहीं आ रे भजन? भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। कालीन सेवा करते हुए सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया, फिर खुआ के सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया, फिर खुआ के सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया, फिर खुआ के सबरी कर गई नाव चढ़ा के बटिया। और खिचड़ी खुआ के कर्मा कर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा कर गई, बन गई उनकी मैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, 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 राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया, राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया।
श्री सीतानाथ भगवान जी ग्राम इमझिरी खुलरी, केदार सिंह जी राजपूत सिंगोटा, धर्मेंद्र राजपूत जी इमझिरी, नरेंद्र सिंह जी राजपूत खुलरी और पंडित जी हमारे श्री गोविंद दुबे जी खुलरी, ये कथा के यजमान बने हैं। हमारे पलिया जी बैठे हैं, ये इस बार की पूरी जिम्मेदारी पलिया जी की है, कार्यक्रम की बहुत समर्पित हैं। ये गुप्तदान 500 रुपए आए हैं। एक मिनट में फिर आपको जानकारी दे दें, हम एक कथा गाते हैं गौशाला में। 2 साल से तो हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी जी कथा गा रहे थे। हम व्यवस्था में रहते हैं क्योंकि बड़ी व्यवस्था है, 7 दिन का तो भंडारा चलता है। अब वो व्यवस्था देखनी है, राशन मंगवाना, सब्जी मंगवानी, सारी व्यवस्थाएं। 108 पंडित पाठ के लिए रहते हैं, साधु संतों का आना होता है, बड़ी बड़ी दिव्य मूर्तियों का, और यजमान भी खूब रहते, तो उन सबके रहने की, भोजन की व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो 2 साल से हमारे छोटे भ्राता कथा गा रहे थे, हम व्यवस्था कर रहे थे। अब इस बार हम कथा गाएंगे भागवत जी की। एक जोड़ा से बैठने का हम 11,000 रुपए लेंगे। आप जितने भी रिश्तेदारों के साथ आना चाहो आ जाओ, आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था वहां पूरी रहेगी। और वो 11,000 रुपए आपका उसी गौ माता के निवास के निर्माण में, गरीब बेटी के विवाह में और अनाथ लोगों के आश्रय में खर्च कर दिया जाता है। मैंने परसों भी कहा था कि आपका एक अन्न का दाना हमारे राम नहीं खाते हैं, एक अन्न का दाना हम अपना आटा घर से लाते हैं। और ऐसा नहीं कि हम बहुत पैसे वाले हैं, आज भी हमारे पिताजी भिक्षा मांगते हैं। आज भी मंदिर में बैठे, इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं, आज भी हमारे पिताजी। और कल हम घर जाएंगे, परसों हम भी यजमानों के यहाँ राखी बांधने जाएंगे। हमारी 7 गांव की पुरोहिताई है, हम 7 गांव के पुरोहित हैं, पिताजी 7 गांव की पंडिताई देखते हैं। आज भी हम विवाह पढ़ने जाते हैं, आज भी हम सत्यनारायण की कथा करने जाते हैं, आज भी हम लगुन बांचने जाते हैं, लगुन लिखत है। अगर 2-4 बारातें इकट्ठी आ जाएं तो हम कहीं रहें, पिताजी कह देते रात में आओ, रात भर भी आओ, पढ़ियो, सवेरे तुम अपनी कथा देखिए। अब पंडिताई वाला काम है, पुश्तैनी कार्य चल रहा है। तो अब 2-3 दिन ये, और एक भगत ने 500 रुपए गुप्तदान में दिए हैं। तो रक्षाबंधन नहीं बांधते पंडित जी यजमानों के घर घर जाके। अब कल तो नहीं, परसों नरसों 2 दिन हम भी बाकायदा थैली उठाएंगे और रक्षा सूत्र लेंगे और यजमानों को घर घर पंडिताई में बांधना पड़ता है। आज भी हमारे पिताजी अमावस्या और पूर्णिमा को घर घर जाके आटा मांगते हैं, जबकि ठाकुर जी ने कमी कुछ नहीं रखी है। पर हमारे पिताजी का कहना है कि हमने इसी थैलिया से तुम लोगों को पाला है, तो हमारे जीते जी हम नहीं छोड़ेंगे। हमने भी पिताजी से कह दिया कि तुम जीते जी नहीं छोड़ना और मरने के पहले हमें दे जाना, तो हम अपने जीते जी भी मांगना बंद नहीं करेंगे। हम भी जब तक सांस रहेगी मांग के ही खाएंगे, अपने पिताजी के बताए रास्ते पे चलेंगे। हम लाते मांग के ही आटा है गांव से, पर अलग रखा रहता है हमारा। हमारे माताजी पिताजी यजमान बनते हैं और वो पूरा पैसा गौ माता के कार्य में लग जाता है। इससे बड़ा जीवन में आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते। और वकील साहब, इस बार तो ऐसा विचार बन रहा है, अगर ठाकुर जी ने चाहा तो अपन भंडारे के दिन 11 कन्यादान और कर भी, 11 बिटियों के हाथ पीले और कर भी, वही भंडारो होता ही है, दहेज ले आने 11 बिटियों को, अपन में से कोई भी बेचे भी कन्यादान ले। तो इस बार सोच रहे हैं कि 11 बेटियों का कन्यादान और उस दिन अगर हो जाए तो हमारा और हमारे यजमानों का जीवन धन्य हो जाएगा। रही 11,000 रुपए बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है। अब भाई कम कन्ना खिली भर आए, घर के धर के ले 3 दिना में लोट होकर एली से कई काय के लगे पूरे 50 के उतर गए तन्ना खिली में। हम आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं मांगते हैं और खुद के लिए मांगते नहीं तो शर्म लगती नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। अगर मेरे मांगने से किसी गरीब बेटी का ब्याह होता है, मेरे मांगने से किसी बूढ़े को रहने के लिए कमरा बन जाता है, मेरे मांगने से कोई एक्सीडेंटल गैया, अपंग अपाहिज गैया इस बरसात में छाया में खड़ी हो जाती है, तो मुझसे बड़ा दुनिया में दूसरा भिखारी फिर कोई नहीं है। ये मेरी झोली 24 घंटे खुली रहेगी। पर यह विश्वास दिलाता हूं व्यास गद्दी पे कभी आपके दान के 1 रुपए का तो ठीक, 1 पैसे का भागीदार न मैं और मेरा परिवार बनेगा नहीं कभी। और जिस दिन हमारी कथा बंद हो जाए, समझ लेना हमने गौशाला का 1 रुपया खा लिया और हनुमान जी ने हमारा नाश कर दिया।
जब तक कथा चल रही है तब तक तो हमने नहीं खाया, और जिस दिन कथा बंद समझना कि हम बेईमान हो गए। और डर किसी का नहीं, हनुमान जी की प्रतिज्ञा है तो उन्हीं का डर लगता है, इसलिए बचते हैं कि ये पैसा कभी मेरे परिवार में न जाए। तो इतने यजमान हमें यहां से मिल गए, हम उन यजमानों के परिवारों को धन्यवाद देते हैं कि तुमने कई पीढ़ी के लिए एक वो काम किया है, तुम्हारे माता पिता ऊपर बैठे बैठे भी तुम्हें आशीर्वाद देंगे कि बेटा तूने हमारी सेवा की, पर धन से तूने किसी बूढ़े मां बाप के रहने की व्यवस्था बना दी। उनके लिए धन्यवाद है। राम जी को गंगा पार जाना है, हमें भव पार जाना है। केवट चरित्र वो चरित्र है, कहते हैं भरत जी का चरित्र रामचरितमानस में सर्वोपरि है ना। भरत जी का चरित्र सर्वोपरि है, पर एक व्यवस्था देखना, समझना शब्दों को। एक चरण कमल को रोता है, कौन रो रहा है राम जी के चरणों को? भरत जी। बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जा, रो रहा है कि नहीं? एक चरण कमल को रोता है, एक चरण कमल को धोता है, कौन धो रहा है? केवट। एक प्रभु से मिलने जाता है, कौन? भरत। एक खुद प्रभु मिलने आता है, एक सब कुछ पाकर खोता है। भरत जी को सब मिल गए पर राम नहीं मिले। एक सब कुछ पाकर खोता है, एक सब कुछ खोकर पाता है। केवट के कुछ नहीं है पर राम खड़े हैं। अच्छा, एक राज्य प्रभु को देता है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भरत जी राज्य लाए फिर रहा है, और केवट एक राज्य प्रभु को देता है, एक रज प्रभु से लेता है। केवट रज ले रहा है। अब केवट तक पहुंचे हुए अपन ऐसो करिए, राम जी लौट के आए, तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देऊ एक बार भर दैती का। तो तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तो देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। राम जी चले गए, सुमंत जी छोड़ के आ गए। अब राम जी गंगा के घाट पर खड़े हैं, और यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मांगी नाव, कैसे के बच्चे के मांगी नाव ना के बटे आना। ये चौपाई के दो अर्थ बने हैं, ऐसे बीच में ना फंसो है। मांगी नाव, राम जी नाव मंगा रहे, न केवट आना, केवट आ नहीं रहो। अब एक ऐसी पढ़ो कि मांगी नाव ना, राम जी ने नाव नहीं मंगाई, ओ केवट आना, ऐसे बीच में ना फंसो। असली अर्थ का है चौपाई को, असली अर्थ जो है कि मांगी नाव न केवट आना। केवट यही घाट पे बैठो तो, और बोले राम जी को देखो, उचट के नाव में बैठो और जल्दी जल्दी नाव खींच के उतर पे बैठो। अब राम जी कह रहे कि नाव लाओ। राम जी से को ने कही के प्रभु नाव काय मंगा रहे? बोले काय? बोले तो वो केवट के हाथ जोड़ा ही काय खड़ा है। राम जी बोले मतलब? लोगों ने कहा तुम बेई बामने आओ, जो 3 पग में पृथ्वी नाप गए थे, गंगा नहीं नाप पा रहे। जब तुम पृथ्वी नाप सकत हो तो गंगा तो ना कही सकत, नाक जा। राम जी बोले नाक जाते पर एक दिक्कत है। कौन सी? के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, भगवान के चरणों से गंगा निकली है। के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, ताते निज दुहिता समझानी। राम जी कह रहे हमारे अंगों से प्रकट भाई तो हमारी बिटिया आया है। तीन ही नाक नाकत निज धर्मा, सुनहु लाल यह अद्भुत कर्मा। कौन बाप बिटिया को नाक सकत?
के प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी ताते निज दुहिता समझानी तिन्हि नाग नागत निज धर्मा सुनऊ लाल यह अद्भुत कर्मा तो शास्त्र वचन सम्मत धर ध्यान। वो गोस्वामी जी ने लिख दो मांगी नाव न केवटयान, इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए राम जी नाव मांग रहे क्योंकि बेटी है। एक बात और कह दें हम, कल रक्षाबंधन है, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है कि नहीं होता? जितने भाई बैठे हो ध्यान से सुन लेना, हर भाई अपनी बहन के लिए शेर होता है, फिर दूसरों के लिए कुत्ता क्यों बन जाता है? बहुत गहराई में बात पकड़ दी हमारी। हर भाई अपनी बहन के लिए शेर है तो दूसरों के लिए कुत्ते क्यों बन जाते हैं? मेरी बहनों बेटियों, कल जब तुम भाई के हाथ में राखी बांधो तो भाई से पैसा लेना नहीं, चाहिए ले लेना, बाद में ले लेना, भाई है जीवन भर पैसा देगा, पर उससे कल एक वचन ले लेना कि भैया राखी की बधाई में मुझे एक वचन दे दे। बोले क्या? बोले मेरी रक्षा का वचन तो ले, पर दुनिया की हर बहन की रक्षा का वचन दे, तो हर बहन की रक्षा करेगा दुनिया में। मेरी रक्षा का वचन तो दे, पर दुनिया की हर बहन को उसकी रक्षा का आशीर्वाद देना। तो राम जी से कही ऐसे नहीं ना करे कि तुम्हारी बिटिया आए? बोले हाँ। और राम जी बोले मान के चलो हम ना के, तो एक दिक्कत बन जाए। कौन सी? के बन विराट, अगर हम बड़े बन के ना कही गए, बामन बन के, बन विराट यदि पाओ पधारो, सुरसरी यदि जान मुझे है, तो चट चरणों में जाए समय। दुनिया की कोनो बिटिया होए, अगर वो बाप ओके ससुराल आवे तो मोड़ी एक बार तो पापा से कहे कि पापा हम तो संगे चल रहे, चाहे हम 2 दिन में मम्मी को देख के लौटे, हम तो लुआ चलो। भगवान ने सोची अगर गंगा हमें छीन गई, अगर हमारे पांव में समा गई फिर से तो के सुर सरी यदि जान मोजे है, तो चट चरणों में जाए समय है, और रहे न गंग भूमि की धारा, तो कली के मानव करे को पारा। तो यही कारण यही कृपा निधाना, पढ़ो रामायण, मांगी नाव न केवट आना। एक आदमी पहुंच गया कहां? केवट कहते, काहे केवट? तुम राम जी खुद एक केतर पे काहे भाग आए? केवट बोलो कि तुम नहीं समझ रहे, अगर हम उतर पे होते हुए नाव में बैठते फट से उतारते हो चले जाते। हमने सोची कि ये घाट पे बैठ के तना देख लें, फिर उतार। काहे? क्या बात कह रहा है केवट? कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे, तब लो दर्शन मिले सुखारे, बड़े भाग्य से अवसर आवा, फिर ही कहो यह कौन बनावा। कि जब प्रभु गंगा पार उतरे हैं, जब प्रभु गंगा पार उतरे हैं, पृष्ठ भाग आपन कर भगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बिल्कुल हम इसका जवाब दे रहे हैं कि जब लो रे हो ठाणे अंगारे, तब लो दर्शन मिले सुखारे, बड़े भाग्य से अवसर आवा, फिर ही कहो यह कौन बनावा। मुश्किल से तो जो मौका मिले उनके दर्शन को, है ना? कि जब प्रभु गंगा पार उतारे हैं, तो पृष्ठ भाग यापन कर भागे हैं, हमें पीठ बता कर भाग ले। सुके बटे तरफ से चिल्ले आनो कि ताते ठाणे रहो भगवाना। गोस्वामी जी लिख रहे मांगी नाव न केवट आना। अच्छा केवट ऐसे भी नाव लेके भागो कि जो केवट की नाव थी बस श्राप थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि रहो एक गंधर्व प्रवीणा, इंद्र सभा सो गायन कीना। एक गंधर्व तो इंद्र की सभा में गात, तो एक दिन एक ताल लगा, वो भूल गया, इंद्र को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया कि काठ रूप तुम हो स्वरूपा, जाओ लकड़ी बन जाओ। गंधर्व ने हाथ जोड़े, उद्धार कैसे होगा? इंद्र ने कह दिया कि जब त्रेता पर ब्रह्म अवतर है, भगति है तू नर लीला कर, तो नाव रूप तुम रहियो तहवा,
सुरसरी पार करेंगे जहां, तो यही कारण यही कृपा निधान। राम के यही कारण यही कृपा निधाना, गोस्वामी जी ने लिख दिया मांगी नाव न केवट आना। और गहराई में चलो, केवट कौन है? वशिष्ठ ऋषि का बेटा वामदेव है केवट। कौन है? वशिष्ठ ऋषि का बेटा वामदेव। वशिष्ठ ऋषि का बेटा है वामदेव। एक बार क्या हुआ कि वशिष्ठ जी आश्रम पे नहीं आते, एक राजा गए, वामदेव आश्रम में आते, उनके शरीर में कोढ़ हो गया था। पूछा कि गुरुदेव वशिष्ठ कहां हैं? बोले वो तो जंगल में गए हैं। बताओ क्या काम है, तुम कौन हो? बोले हम उनके पुत्र। अरे बोले हमें जो कोढ़ को रोग होगा है वशिष्ठ ऋषि से औषधि लेवे आए। अरे बोले जो तो हमें ठीक कर दे। तो बोले तुम कर दे, हमें तो दवाई मिल जाए। तो वामदेव ने वो राजा के एक कान में कई राम और एक कान में कई राम, वो रोग होगा ठीक। अब जब रोग ठीक हो गया तो वो तो प्रसन्नता में लौट रहा हो, तो रास्ता में मिल गए वशिष्ठ। बोले गुरुदेव तुम्हारा पुत्र तो तुमसे भी आगे निकल गए। बोले काहे? बोले उन्हें हमारे कोढ़ को रोग ठीक कर दो, हमारे कोढ़ को रोग ठीक कर दो। वशिष्ठ ऋषि को भारी खुशी भाई के चलो, मोड़ा ने भी तरक्की करी, घरे आए। बोले बेटा तुमने वो राजा को कोढ़ ठीक कैसे करो? बोले पिताजी हमने वो के कान में कह दई राम और एक कान में कह दई राम, वो ठीक होगा। वशिष्ठ ने कहा मूर्ख, तूने इतने से कोढ़ को ठीक करने के लिए 2 बार राम जी को परेशान कर दो। अरे राम का नाम लेने से तो भवरोग समाप्त हो जाए, शरीर के रोग की क्षमता क्या है? जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 7 जन्म तक दरिद्री हो जाए, 7 जन्म तक दरिद्री रहेगा। और 7 जन्म वामदेव ऋषि वशिष्ठ के पुत्र दरिद्र रहे। अब 7 जन्म के लिए तन तन सुन ले, हम पूरी तो सुनाने पे कहा 7 दिन की है, हम के लिए नाव बताने रहे कि वे 7 कुआं हैं। एक तो हो गए वामदेव जो उलझ जाइयो, दूसरी सुन ले सत्यनारायण की कथा। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। अब आगे की तो तुम्हें आई गई। अब 5वां अध्याय सुन ले। जिन्होंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण, उस जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। क्या होगा? 3 जन्म। चौथे पे आओ, जल्दी जल्दी बारी कथा। चौथा जन्म सुनो। एक रानी की शादी भाई राजा के संगे। पहले 3 दिन की शादी होती, सियानो सियानो पता हो जाए 3 दिन के ब्याह होते कि नहीं होते? अब तो नहीं हो रहा 3 घंटा के। बारात चली जा रही है और एक जगह बारात को पड़ाव लग गया। उसी समय भगवान और लक्ष्मी में तर्क वितर्क छिड़ गया। भगवान बोले लक्ष्मी दुनिया के सारे रिश्ते स्वार्थी हो सकते हैं पर मां का रिश्ता स्वार्थी नहीं हो सकता। पूत कपूत हो सकत पर माता को माता नहीं हो सकत। लक्ष्मी बोली काय को लगे हो प्रभु, पैसा में अच्छे अच्छे बिक जात। भगवान बोले मां नहीं बिक सके। लक्ष्मी बोली बिक जात। भगवान बोले तुम्हें मां की कीमत देखने का है। लक्ष्मी बोली बताओ।
रानी भद्रमती जिनको ब्याह हो रहा है, एक जगह पड़ाव लगो है। भगवान उतई तुरंत के बाल बच्चे बने, वो झाड़ी में गिर रहे। सिपाही लगे थे चौकसी में, एक सिपाही ने देखो कि झाड़ी में तन्नक बाल बच्चों परो है। सिपाही ने वो तुरंत को बाल बच्चों उठाओ और राजा के ले आओ। बोले राजा साहब जो झाड़ी में बाल बच्चों परो तो। अब राजा ने कहा यार अपन आदमी अपन का जाने, चलो बहू के लेवा, चलो जो उनको ब्याह भाव पहलू आ जा रहा नहीं बहू के लेगा। बोले बेटा ये बाल बच्चे को संभाल ले। अब्बा बोली पिताजी हम आ जाए तो ब्याह भाव, और हम तुरंत को बाल बच्चों वाली मिले हैं, समाज का क्या है? ससुर बोलो हम तो हैं, पति बोलो हम तो हैं, रिश्तेदार बोले हम तो हैं, ले ले ये ओली में धल लो। अब आए तो भगवान, जो भगवान मुस्कुराए, एक भीतर रानी के इतनी ममता उमड़ी कि शरीर से पाय बहने लगा, दूध बहने लगा। इसने बच्चे को पेट भर के पायपान कराया। बारात उठी सो पहुंची घरे, जो सास आई मोचाए देखो, और जो बहू की ओली में तुरंत को बाल बच्चों देखो। ये क्या नाटक है? राजा बोले रानी चिंता मत करो, झाड़ी में पड़ो तो हमने उठा के लाओ है, शांति पकड़ो। पति बोलो नहीं मां हमारे सामने ने लाओ है। रिश्तेदार बोले, रानी बोली अब तुम त्रिया चरित्र नहीं जाना, तुम्हारे आदमी आओ त्रिया चरित्र मोने जाना सुना है। एक पंडित जी को लड़का आया और बनारस से पढ़ के शेख माता जी मिल गए। कहने का महाराज कौन कौन चरित्र कर ले? कहने लगो कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, हनुमत चरित्र, भरत चरित्र, केवट चरित्र, राम चरित्र, और बा बोली त्रिया चरित्र। पंडित जी को लड़का बोलो जो नहीं सीखो, जो पढ़ाओ नहीं गा, बोले सीखने। उन्हें सोची को अच्छी कथा होती है, कहने लगो हाउ सिखा दे। और जो ने तिकाई लड़का ने कहने लगे ये बचाओ ये बचाओ ये बचाओ, सो गांव भर के द्वार पर ही लठ ले गए। महाराज बेने ना सो का पढ़ाओ। त्रिया चरित्र तो बहुत ही खतरनाक होता। मां से वे लठ लेके आए, मेरे को खबर यहाँ पे दे ही रहे थे महाराज के। बा बोली रोक तो जा। कहा को बोले काय? अरे बोले एक सांप हमें काट रहा, तो बोले महाराज ने बचा ला, सांप को मार दो। सुगांव भर के लोग पांव पर लगे, कहने लगे जो आए त्रिया चरित्र 1 मिनट में थुतरी को चढ़वा देते हम तुम्हारी, और 1 मिनट में पूरे गांव से पांव परवा दे। बहुत खतरनाक चरित्र है जो भैया नहीं। अब तो जान गए। सास ने कहा तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते अभी क्या? बोले जो लड़का यही को आए या इतनी होशियार है, को पता है तो उते बारात रोके, सुने को पैसा देके पहले फकवा दो। और अगर ये बच्चा इसका नहीं है तो कुंवारी मां को दूध कहां से आया? पति ने तुरंत तोली के फेंक दे के सही है। पूरे रिश्तेदार हट गए, ससुर हट गए। अब जरानी बच्चा लाए खड़ी है। अब फैसला कैसे हो कि ये बेटा इसका है कि नहीं है? तो पंच जुरे सियाने सियाने एक फैसला लगाओ। क्या फैसला लिया गया कि बच्चा को एक चौकी पे रखो, बच्चे को एक चौकी पे रखो, और ये रानी के हाथ में एक तलवार दी जाए, और अगर ये रानी इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दे तो इसका नहीं है, और ना करे तो इसी का है। हजारों लोग बैठे हैं। रानी ने हाथ में तलवार उठाई, आज जैसे ही इस बच्चे को काटने के लिए हाथ उठाया, मन में विचार आ गया कि जो हमाओ नोई या हम जानत हैं, पर हमने एक अपनो दूध पिलाओ है तो हमें खुमार है तुम्हें। और अगर एक हम नहीं मार रहा है तो ने पति हमें पास रखे और पिता, तो इन्हें निर्णय कर लाओ कि अब हमें बच्चा ही खिलाने जिंदगी काट है पूरी। तलवार फेंक दी, बच्चा को उठा के गली से लगा लो। सबने कहा देखो इसी का था ये चालबाज है, इसको देश निकाला दे दिया जाए। रानी को देश निकाला दिया। रानी अच्छा माताएं जब छोटे बच्चे को लेके चलती हैं, ऐसो कन्या लेते हैं गोदी कि वो सिर कंधा पे आ जा तो मुंह पीछे हो जा। रानी चली जा रही, भगवान को मुंह पीछे। एक चोर ने देखा कि अकेली महिला, तुरंत का बच्चा वो पूरी जेवर से लदी है। जंगल में एक मार के फेंक दे, बच्चा मार के फेंक दे, वो जो सब जेवर हम ले लें।
पीछे चलता गया और जैसे ही एकांत आया इन्हें तलवार उठाई और जो मारन लगो भगवान ने हंस दो से मुंह तो पीछे भगवान एक हाथ तो नहीं दे गो रानी आगे निकल गई जो दौड़ के फिर गो इन्हें फिर तलवार उठाई भगवान ने फिर मुस्कुराहट मार दी। ऐसा 4 से 8 बार हुआ। ये चोर सामने आ गया, बोले बहन रुक जा, ये तेरा बच्चा है कि जादूगर? बोले क्यों? बोले हम 2 किलोमीटर से तुम्हें मार के पीछे लगे हैं, हम जैसे ही तलवार मारत और जो हंस दे सो हुआ तो कहीं रह जा, तुम आगे निकल जा। वो बोली तुमने हमको बहन कहा है? तो सुनो भैया, जो हमारा बच्चा नहीं ऐसी ऐसी बात है और हमें निकालो, दे दो। उस चोर ने कहा तो रुक जाओ, तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज से सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, ईमानदारी से आज से तू मेरी धर्म की बहन और मैं तेरा धर्म का भाई, और इसको पार करने की वचन मैं देता हूं, उसकी जीवन की नैया पार मैं करूंगा। इतनी कई भगवान प्रकट होगा लक्ष्मी के सामने, बोले देख ले लक्ष्मी, जा है मां, इन्हें हमें जन्म नहीं दो, खाली दूध पिला दो तो एक बार, तो दुनिया के सारे संकट सिर पे रख के हमें पाल भी तैयार हो गई। या रानी बोली का है प्रभु, तुमने तो अपनी पत्नी को समझा दो कि मां का हो, पर हमें तो तुमने कहूं कि नहीं छोड़े। अरे तुम्हारी हल्के हाथे तुम्हारे सहारे जिंदगी काटते, तुम बड़े हो गए, हम कहां जाएं? भगवान बोले मां चिंता मत कर, तू यहीं बैठ के भजन कर, अगले जन्म में तू राजा दशरथ की पत्नी कैकई बनेगी, मैं जन्म तो कौशल्या के लूंगा पर तेरी गोदी में आके पैपान करूंगा। जो चोर बोलोगे और जो हमसे का समय खुआ देंगे हम क्या करें? भगवान बोले चिंता मत करो, तुमने मुझे पार करने की प्रतिज्ञा ली है, अगले जन्म में तुम केवट बनोगे, मैं तुम्हारे घाट पे आऊंगा, तुम मुझे नाव में बिठा के पार कर देना, तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। क्या जन्म हो गए? 4, 7 जन्म को श्राप है। वामदेव 1, ठीक, सुदामा 2, सतानंद 3, जाकथा 4, एक बहेलिया तो जल्दी जल्दी से लेख बहेलिया तो वो नियम हतो कि वो जब तक अपने माँ बाप को भोजन न करात तो भोजन न करत तो एक दिन शाम को आओ घरे, माँ बाप से कहीं भोजन कर लाए, बोले तुम जब शिकारी खेल में के नहीं ले आए तो क्या खा लाए? इन्हें उठाओ धनुष्बाण जंगल चलो गो, इन्हें सोचे रात में जानवर कहूं मिले हैं, कोनो तालाब के किनारे बैठे जा रहे, कोई पानी मानी पीवे आ गए तो तई मार दे। सो जो रात में एक पेड़ पे चढ़ गए, एक पता नहीं हाथों के जो बेल को पेड़ो आए नहीं, अच्छा शंकर जी हते नहीं पे लात धर के चढ़ गए तो इन्हें आ रही। एक हिरनी आई पानी पीने लगी, इन्हें बाण निकालो, हिरनी ने कही हमें न मारो, हमारे बच्चा है, हम पति को सौंपे आए, फिर तो मार दियो। बोले लौट के नहीं आई तो? बोले हम लौट के नहीं आए तो हमें इतनी शराप लगे जितनी झूठी गवाही देवे बारी को लगा, कब को की झूठी गवाही न दिख जो वो आदमी की 5 पीढ़ी से आगे बेटे पीढ़ी नहीं चला जे को झूठी गवाही देते, 5वीं पीढ़ी में समूल नष्ट हो जाए वो परिवार। इस कबू जिंदगी में झूठी गवाही न दिख जो की तनक स्वार्थ के लाने 10-5 हजार के लाने, तनक बुराई के लाने मर जाओ, रोबे बारी न बचे तो तुम्हारे, इसे झूठी गवाही न दियो। हिरणी गई और को पति आगो ढूंढत ढूंढत, बहेलिया ने धनुष बाण निकालो, कछु बेल पत्ता टूट के शंकर जी पे गिर गए। हिरण बोलो कि हमें छोड़ दे, हम अपनी पत्नी को बच्चों को सौंप रहे फिर आ रहे। बोले नहीं आए तो? बोले हमें तो पाप लगे तो एकादशी को अन्न खावे बारी को लगा। इतनी कह के हिरण हिरणी गए और वो लड़ने लगे कि हम जे बेके में हम जे, तो 2 ही ने कही कि 2 जने चलो बचन निभाऊंगे अपन को, तो 4 ही बच्चों ने कही तो हम भी चल, हिरण की एक बहन हाथी ने कही हम भी चल, सुसात ही आ गए हमारे भी, हम को जल्दी जल्दी कथा बता रहे हैं, हम मसालों तो भर देते, यही कथा को हम दिन भर सुनाते रहते, पर अब तो हम तुम्हें मेन बात सुन ले। बहेलिया ने फिर बाण निकालो, कछु बेल के पत्ता टूट के गिर गए। ये ने देखो कि 2 गाय के साथ आए, सो जो पेड़े पे नचन लगो खुशी में, एक को पांव फैसा लगाओ, बगल में माने तो पानी को बर्तन छागल, जब जो उल्टो गिरो तो फिर पानी गिर गया शंकर जी पे, और जो गिरो पीछे से बेलपत्री गिर गई, शंकर जी पिंडी फटा प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो। जो बोलो काय को? बोले तुमने पूरी रात बेलपत्री चढ़ाई, आज शिवरात्रि हती। जो बोलो कि बेलपत्री से तो प्रेम, बोले हाँ भगवान शंकर को बेलपत्र तो प्यारो है। हमारे आचार्य जी हमें बैठे हैं, मंत्र भी बोलत है, नमो बलमने च कवचने च नमः, वरमणे च वरोथने च नमः, श्रुताय च सुसेनाय च दुंदुभ्याय च हरण्याय च नमः, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम काशी वास निवासी चो काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम लंबे।
अपन समझ में आता नहीं, सब ज्यादा बोलत नहीं। अरे कहा हम तो सुनाई दे क्या हो रहा वो समझा बताओ। हम तो संस्कृत ही संस्कृत बोले दे, पल्ले पर है तुम्हारे। भगवान शंकर को बेलपत्री इतनी प्यारी ऐसे है कि लक्ष्मी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी को चढ़ाओ तो शंकर जी ने वो स्तन ले जाकर दबा दो मट्टी में कैलाश में, और वही से बेल की उत्पत्ति भाई है। लक्ष्मी ने अपनो स्तन काट के चढ़ाओ है शंकर जी को, उसे भाई जब बेलपत्री। श्री सूत्र में कथा आई है, हिरण्यवर्णाम हरिणीं चंद्राम हरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपकामनी यस्यं हरण्यं बिंदयं गाम संप्रशानमस पूर्वामृत मध्याम हस्तनाद प्रमोदिनी 16 मंत्र हैं तुम्हारे सुनत रज्जो। तुम तो मेन बात पकड़ चलो। अब बन जाता था ना संस्कृत सोई बोल लेते हैं। भगवान ने इस बहेलिया को वरदान दो कि जाओ तुम त्रेता में केवट बनो, उन 7 हिरण हिरणी से गई कि तुम सत्य के लाने लौटे हो। जब सृष्टि का निर्माण होगा तो तुम सप्तऋषि बन करके आओगे। ये 7 हिरण सप्तऋषि हैं। अब क्या जन्म हो गए? 5, अपन को जोड़ने 7। और सुन ले, एक बाबा जी रहते पहाड़ में, उनके सामने रहते एक शिकारी। 4 बजे से बाबा जी मंत्र पढ़े, वो 4 बजे से वो आए बाय बके। बाबा जी ने कहा बेटा तुम 7 बजे से अपनी अखाड़ी पढ़ेंगे, हमें पूजा कर लेने दे। वो कहने लगो हम भी ब्रह्म मुहूर्त साधत है। बाबा जी बोले तुम करत का हो? वो कहने लगो हद हो गई, पूरी दुनिया में हल्ला है, वहां तुम्हें पता नहीं है, हम बरोबर तीर अंदाज नहीं है दुनिया में, शिकारी हैं हम 1 नंबर के। बाबा जी बोले तो एक हमारा काम कर दो। बोले का? बोले हमें 4 पांव की चिरज्जा मार के ले आन दो। जो बोलो बिल्कुल। और बाबा जी बोले जैसे ले आए मार के चिरज्जा, तो जो कहने लगो फिर हम दाढ़ी रखा लें वो माला लेकर तुम्हारे संग बाबा हो जाए। और जो कहने लगो जैसे हम मार ले आए चिरज्जा, तो फिर तुम्हें ये पखा कटवाने पर दाढ़ी, और हमारे संग मार गो ती तोड़। अब बाबा जी ने सोची जब 4 पांव की चिरज्जा होता ही नहीं है, सो एक मिले है ने सो जो आके भजन कर है। तब नो बोले कल शाम तक शर्त लग गई, इन्हें उठाओ धनुष बाण दो। कम बुद्धि को हाथों खुद 4 पांव की चिरज्जा जम गई। पहाड़ ढूंढ मारो मिलो ने कल हथी 11 बिना पानी पिए शाम हो गई। इन्हें सोची चिरज्जा मिली नहीं आ रही, वो भजन हमसे हुज्जे नहीं, हम बाबा के सामने जा नहीं सके, हम तो मर रहे। सो ने गंगा के किनारे चिता बनाई, वो पे बैठ के आग लगाई रहो। तो भगवान ने सोची यार कैसा हेरे मनो है सत्यवादी, वो 1100 पास गंगा के किनारे मर रहा सीधो जे है बिल्कुल। भगवान ने सोची यार देखो सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर, अरे चाह ले तो नहीं मिली चिरज्जा तो नहीं मिली, बाबा का कर ले हम पहुंच जातो। तो जैसे ही जो चिता में बैठो सीख लगाई रहो, तो भगवान 4 पांव की चिरज्जा बन के वो चिता के घेरों फिर लगे। और ये कही देखो कांखरी में लड़का गांव में ढूंढ रहा है, चिरज्जा जा फिर रही हम मरे जा रहे थे। श्री विनीत जी ने यह भाव लिखा है कि ईंधन की अर्थी रच बनाई थी गंगा के तीर, कंपित झरी लगी आंसुअन की, सत्य पे बलिदान होने व्याघ जब डोली थी आसन फिर असरन शरण की। के पिकलसी विनीत चिता के चारों ओर उड़त दिखानी थी चिरैया 4 पाउन की। जो पट्ट से उतरो इन्हें बच्चे चिरैया पकड़ी पिंजरा में डाली और पूछो बाबा का। वो तो पूछी के बाबा कहाँ हैं? ये बाबा ने समाधि ले ली। तो बताओ हम एक भोले भाले आदमी को ठग लाओ, अब हमें जीव को अधिकार नहीं। सो बाबा समाधि ले गो। भगवान ने सोची मुंह फंसा गो रे बाबा, मैं पिंजरा में बैठो बाबा मर गो। भगवान बोले कि हमें बाहर निकालो, हम तुम्हें वरदान दे हैं। जो कह लो हमें नहीं चाहने, वो जानते हैं तो वरदान का यार कह लो हम भगवान आए। बोले बने रहो, हमें कछु नहीं लेना देना तुमसे। भगवान बोले निकलो, तुम बजा वरदान में। ये बाहर निकालो, बोले दो वरदान, बोले अगले जन्म में दे। जो बोले निकल आए बाहर से और लगी दुनिया भर की। अब हम तुम्हें कहां ढूंढे अगले जन्म में वरदान ले। भगवान बोले तुमने ढूंढ, हम ढूंढे साक्षी। बोले शेष और पृथ्वी साक्षी धर के जा रहे हम आए तुम्हें वरदान देंगे। जो आई केवट बनो। अब जा कथा होता ही पढ़ियो के सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बे अटपटे बचन आए उचिताए जान की लखन तन। भगवान केवट की तरफ देखे और सीता और राम लक्ष्मण की तरफ देखे कि केवट हमने कही थी कि शेष और पृथ्वी गवाए में है, तो जो शेष भी खड़ो है वो जब पृथ्वी की बिटिया भी खड़ी है, अब हम तुम्हें वरदान दे हैं। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करना है चिताए जान की लखन तन।
जे हैं 7 जन्म केवट के मांगी नाव न केवट आना। और आदि चौपाई को अर्थ कराई गए, आदि काय को छोड़े के कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा राम जी से हम तुम्हारा मरम जान गए, जबकि के जग पे खन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन मारे। लक्ष्मण हु यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण नहीं जान पाए और जो केवट कह रहा कि हम जान गए। कौन सो मरम जान गो, कौन सो मरम जानत केवट। जैसा ही कही के कहा है तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले के हिसाब से बात करिए रे, अयोध्या के लम्बरदार यहां है माल गुजार। केवट बोलो सो में का जो कछु जान गए सो कह दई। बोले का जान गए। केवट बोलो सरकार हम गरीब आदमी है मालक कि मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव। मोहे डर लागे राम कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लऊं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले दिक्कत का है। केवट बोलो सरकार हमने सुनी है कि पत्थर कर दई नारी जाहे लकड़ी की नाव हमारी। चाहे लकड़ी की नाव हमारी, चाहे लकड़ी की नाव हमारी। मेरा छोटा सा रोजगार पालूं अपना परिवार कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पांव। मुझे डर लागे राम कैसे बैठा लूं तुम्हें नाव में। राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें का डर है। केवट बोलो हमें ज्यादा रहे। कहूं तुम्हारे भैया ने नाव पे पांव धरो नारी बन गई। लक्ष्मण जी बोले सो दो राख लिए दिक्कत क्या है। एक घरे बनी रहे एक नाव पे काम करत रहे। लक्ष्मण ने कही तो केवट बोलो मालक तुम हमसे कह रहे कि दो राख लियो। लक्ष्मण जी बोले सो। केवट बोलो मालक पढ़े लिखे तो नहीं है। मनो नाव में बाबा बैरागी उतारत रहे सो सत्संग करत रहे थे हमने सुनी है। बोले का एक ही ना को दम कर राखे और दूजी खो फिर कौन समारे। चित्रकेतु घर नारी हजारा और देवेश पुत्र मारे ते डारा। राजा चित्रकेतु के 1000 हाथी ने खुद को मोड़ा मारा रोता। और केवट राम जी की तरफ हाथ जोड़ के बोलो मालक एक बात में खराब तो नहीं लगा। राम जी बोले बोलो। लक्ष्मण बोले मैंने बोली हिसाब से ज्यादा ना बोली। केवट बोलो मेरे को सांची के हैं। बोले का मालक ये तुम्हारे भज्जा कह रहे हैं कि दो राख ले। राम जी बोले सो। केवट बोलो राम का हाथ मोरे डर भारी और राम तुम्हारे 3 मतारी। और दशरथ के कई ब्याह न लाते कहो राम कैसे बने आते। तुम्हारे बाप ने 3 करी सो तुम ये फैल रहे और हमसे कह रहा है 2 कर ले। हमारे मोड़ी मोड़ा कहां फिर। राम कहत मोरे डर भारी राम तुम्हारे 3 मतारी। दशरथ के कई ब्याह न लाते कहो राम कैसे बने आते। कई बार का कह रहा हूं कि मुंह पे कृपा करो भगवाना। और गोस्वामी जी ने लिख दो का है तुम्हार मरम में जाना। अब मरम भी भूत है अपन हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ हम ज्यादा नहीं आपसे 7 दिन चर्चा कर सकते हैं यही चौपाई पे बस। मांगी नाव बड़ा ही परम सौभाग्य है, बड़ा ही मंगलमय है। यह राम कथा का समापन है। हमारे बीच में परम श्रद्धेय पूजपाद गुरुदेव भगवान देव श्री मुरलीधर मंदिर बड़ी देवरी से परम श्रद्धेय पूजपाद महंत श्री श्री 108 श्री हरिकृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण आपकी खुरली में हुआ है। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करता हूं। यहां एक कंबल की व्यवस्था करो भैया जल्दी दुबे जी। मैं ट्रस्टी से कोई भी सदस्य निवेदन करता हूं पूज्य महाराज जी का तिलक पूजन करें। हाँ हमारे यजमान जी
बोलो पूज्य महंत जी महाराज की जय हो। कुछ राशि भी आई है 500 रुपए गुप्तदान, 2100 रुपए की राशि महिला मंडल देवजानकी मंदिर खुरली और चंद्रभान पटेल जी इमझिरी 551 रुपए। बड़ा परम जल्दी ले आओ भैया, ये हमारे कक्षा। हाँ बोलो सदगुरु भगवान की। चर्चा चल रही थी, लक्ष्मण जी बोले कि कछु ले दे के बात बना ली। केवट बोलो मालक गरीब जरूर हैं, पर यही विधि पालू सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। कबारू को मतलब है रिश्वत। केवट बोलो हम जो जानता ही नहीं है। तो नाव पार न करो। केवट बोलो सुन ले तो मेरा। मोहि राव छंद पढ़ गो। मोहि राव रावल आन सपच सपत सब साची कहूं। हम दशरथ जी की कसम खा रहे हैं, हम बिना पाँव धोए पार ने उतार। लाचमान जी ने बाण निकाल लो, कहने लगे मार के फेंक दे, डायरेक्ट पाप नो जा रहा हो। केवट बोलो दम हो तो मारो मारो। लक्ष्मण जी बोले कहा रहे तो मारे बेटा नहीं लगे। केवट बोलो तुम कैसी बातें कर रहे हैं, सो मौका कब आया है कि गंगा को घाट राम जानकी सामने खड़े और लक्ष्मण मारे। बताओ भगवान को देखा देखा तुम्हारे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं। और केवट बोलो सुन ले, हमारे बाल बच्चे हैं राई राई से, इतने तो तुम्हें संस्कार होंगे। बोले का? बोले जब तुम हमें मार हो तो हम ऐसा ही तो डरे नहीं रहे, हमारी लकड़ी क्या तो दुआ हो। लक्ष्मण जी बोले वो तो कर नहीं पर। केवट बोलो तुम्हें जो भी पता हो कि जे को लूघरा लगा वो ही मूड़ मुड़वा और जे को मूड़ मुड़वा वो ही नुक्ति की करज्जा चढ़वा। बताओ वही कराओ कि नहीं? लक्ष्मण ने सोची वो तो भारी फायदा है। राम जी बोले हो का केवट। केवट कह रहा है मालक तना देख ले तुम्हारे भैया है के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं। हमें तिरछी नजर से देख रहे पर तुम समझा दे इनको। बोले कहा के भैया लखन तुम्हारे त्योड़ी चढ़ा रहे हैं, सारंग के सहारे हमको डरा रहे। तो सुन ले मालक के माना के अयोध्या के मुकुट की धाक है। तुम्हारी ठकरासी चला तुझे अयोध्या में सरयू नहीं है लेकिन जो गंगा को घाट है, कितने अपनी चलत है। माना कि अयोध्या के मुकुट की धाक है, सरयू नहीं है लेकिन गंगा का घाट है। और सरकार मारो या नाथ तारो। आज हमारे दो ही हाथ में लड्डू हैं, ये तो तुम्हारे हाथ से मारे हैं और न तुम्हारे हाथ से तर है। के मारो या नाथ तारो, कह रहा है राम जी से के मारो या नाथ तारो है आज मेरी बारी। राम जी बोले मतलब? केवट बोलो पर अपन तो तैयार हैं कहा के राघव चरण धुला लो, राघव चरण धुला लो यह आन है हमारी। 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 लक्ष्मण जी बोले तो जल्दी करो, पांव धोले। केवट बोलो कि तुमको हो रहा है क्या? लक्ष्मण बोले यार तुम समझ रहे हो आए? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने चरण धोए थे कमंडल में, राजा जनक ने चरण धोए। केवट बोलो सो उनकी अटकी हती